नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 2024 की तैयारी तो कुछ अलग दिखाई दे रही है और अमित शाह गृह मंत्री हमारे कई बार अपने भाषण में कह चुके हैं कि जनता को ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो लास्ट मोमेंट पे ये कर देती है, यूं हो गया वैसा हो गया, अगर बीजेपी यही करती तो इस तरीके से पार्टी में जीत मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा ही अमित शाह ये बोलते नजर आते हैं कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पर बीजेपी अपनी रणनीति अलग कर देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं तार जो है, राजनीति की जो तारे हैं वो शुरुआत से अंतिम तक कैसे जोड़नी है, कौन से किले को किस तरीके से फतेह करना है, इसकी पूरी रणनीति बनाकर ही चलती है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो काफी दिलचस्प है कि आखिर 2024 की लोकसभा चुनावों में 2019 से अलग क्या होने वाला है, और इसके साथ ही आपको आज विस्तार से ये भी बताएंगे दर्शकों कि किस तरीके से 2024 में सीटों को लेकर, सीटों के आंकड़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है, बैठकों का दौर जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि वाराणसी के साथ साथ, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है यानी कि वाराणसी, उसके साथ साथ पीएम मोदी अब दक्षिण को भी साधने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि सूत्रों के हिसाब से इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर दक्षिण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साध पाते हैं तो रास्ते खुल जाएंगे। इस बार चुनाव में जो है वो जीत पक्की हो जाएगी बीजेपी की। तो रामनाथपुरम का जो सीट है वो काफी जो है वो चर्चाओं का बाजार उससे गर्म है। आखिर क्या है रामनाथपुरम का सीट, जिसको लेकर दिलचस्पी बढ़ी हुई है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वहां पर जो है वहां मुस्लिम वोटर्स का अधिक कब्जा दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ एक और कनेक्शन सामने आ रहा है कि आखिर क्यों वहां से अगर जीत होती है तो रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही चलिए आपको बताते हैं पूरी तरीके से कि रामनाथपुरम सीट पर किसका कब्जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सूत्रों के सामने से बड़ी खबर सामने आई है कि बीजेपी को क्या उम्मीद है उस सीटों से। और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बड़े पत्रकारों की बात करें तो जिस तरीके से पीएम की राजनीति समझने की कोशिश करते हैं, उनका भी ये दावा है कि 24 की जो जीत है वो कहीं ना कहीं दक्षिण के रास्ते से भी खुलने की कवायद तेज करती है। और वोटों का आंकड़ा भी अब करीब दोगुना हो गया है। एक तरफ राम मंदिर के निर्माण की बात करें और एक तरफ रामनाथपुरम सीट, जहां से राम सेतु का भी आगाज हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि रामनाथपुरम की सीट से प्रधानमंत्री दक्षिण से होकर राजधानी दिल्ली तक पहुंचेंगे, क्योंकि उत्तर में और पश्चिम में हमने देखा है कि बीजेपी का वहां जो है वो कहीं ना कहीं टक्कर देती आई है। और बीजेपी का अगर हम बात करें कि वर्चस्व कितना है तो वहां दिखाई देता है, क्योंकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से डंका भी बज रहा है पूरे भारत में प्रधानमंत्री का। तो चलिए, दक्षिण की जो सीट है वो प्रधानमंत्री के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है ये भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि अगर पार्टी का दक्षिण का दरवाजा खुल जाता है तो मुस्लिम बहुल इलाके में पीएम मोदी की स्वीकार्यता हो जाएगी, ये भी बात सामने आ रही है। और ये बताती है कि बीजेपी अब सिर्फ हिंदू वोटर्स की पार्टी नहीं है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे भारत में अपना डंका बजवा रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए यही कहा जाता है कि हिंदू वोट्स के हिसाब से, हिंदू वोट्स के आधार पर जीत हासिल करती है। लेकिन दक्षिण के जो इस सीट की मैं बात कर रही हूँ, रामनाथपुरम की, तो कहा यह जा रहा है कि अगर वहां पर स्वीकार्यता दर्ज हो जाती है प्रधानमंत्री की, तो इससे पूरे भारत में यह संदेश पहुंचेगा कि मुस्लिम वोटर्स पर भी प्रधानमंत्री का कब्जा है, जो कि विपक्ष जो है वो हमेशा ही ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की है ही नहीं, सिर्फ हिंदू वोट्स के हिसाब से जीत दर्ज कराती है। आपको बता दें कि अयोध्या से रामलला के नाम पर हिंदू वोटर्स को साध रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रामनाथपुरम से जीत जाते हैं तो दक्षिण के कांग्रेसी गढ़ में एक बड़े सेंधमारी होने की भी कवायद तेज है। यानी कि दक्षिण में कहीं ना कहीं बीजेपी का उतना वर्चस्व नहीं है। और यही बात सामने आ रही है कि लोकसभा सीटों में से एक है रामनाथपुरम की सीट, काफी अहम है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर वहां से प्रधानमंत्री जीत जाते हैं तो कांग्रेस के वोटर्स पर बड़ी सेंधमारी होगी। आपको बता दें कि अगर जीत जाते हैं प्रधानमंत्री तो मेगा मैजिक का भी नाम दिया जाएगा, मतलब मास्टर स्ट्रोक होने वाला है ये, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वाराणसी को छोड़कर प्रधानमंत्री और कहां जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि
जो पार्टियों ने दिलचस्पी बढ़ाई है और अमित शाह ने यह भी कह दिया है कि आपको ऐसा लगता होगा कि लास्ट मोमेंट पर हम कुछ बदल देते हैं। 19 के बाद जीत कर भी वो आए थे तो उन्होंने यही कहा था और हमेशा ही गृह मंत्री ये बयानबाजी देते हैं कि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि बीजेपी अंतिम समय में निर्णय चेंज करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात वहां पे ये हो जाती है कि अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो पीएम मोदी की प्रचंड लहर के बाद ये जो सीट है रामनाथपुरम की, इस पर जयललिता की एआईएडीएमके ने एमके स्टालिन और करुणानिधि की डीएमके का किला तोड़ा था। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर्स की मैंने बात की तो वहां पर मुस्लिम वोट्स के हिसाब से ही जीत दर्ज कराई गई थी, जहां जयललिता की पार्टी के ए अनवर राजा इस सीट पर 4 लाख वोट से सांसद बने थे और वही डीएमके के मोहम्मद जलील यहां दूसरे स्थान पर थे और जिन्हें 2.86 लाख वोट मिले थे। और आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर तीसरे स्थान पर थी। तो बीजेपी की ये कोशिश है दर्शकों कि तीसरे स्थान से दूसरे तो नहीं लेकिन नंबर 1 पर जाकर पहुंचे और यही कारण है कि रामनाथपुरम के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी कैलकुलेशन करने की कवायद तेज कर चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी इसी कैलकुलेशन के साथ आगे भी बढ़ रही है, जहां ये भी बात सामने आ रही है कि इस बार अगर पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं तो जीत का करीब 1,18,000 वोट का अंतर मैनेज किया जा सकता है। मतलब बीजेपी तीसरे स्थान पर थी, अगर रामनाथपुरम की सीट पर पीएम मोदी अपने चेहरे को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जो वोटों का अंतर है वो अलग हो जाएगा। हालांकि ये बात सामने नहीं आ रही कि बीजेपी वहां से जीत सकती है, लेकिन ये बात जरूर सामने आ सकती है कि तीसरे से होकर बीजेपी का जो है वो जो वोटों का अंतर है वो कम होता दिखाई देगा। तो यही बात सामने आ रही है लगातार कि रामनाथपुरम की सीट पर कब्जा करने के लिए बीजेपी का पूरा मेगा प्लान तैयार है। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वोटर्स पर सेंधमारी का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तर और पश्चिम में ही कब्जा रहता है बीजेपी का, तो इस बार अगर दक्षिण के किले को फतह करती है तो इससे पूरे भारत में यही संदेश जाएगा कि केवल हिंदू वोट्स के जरिए नहीं लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट्स के भी साथ देखकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर और राम सेतु का जो संयोग है ये भी निकलकर सामने आ रहा है। एक तरफ राम मंदिर के निर्माण के बाद ये भी कहा जा रहा है कि इनॉग्रेशन जल्द होने वाला है और इधर की बात करें यानी दक्षिण सीट की बात करें, राम मंदिर के साथ साथ राम सेतु का जो संयोग है ये डबल मैजिक का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में। तो बहरहाल ये बातें थी। अब तक ये सामने खबर आई है कि रामनाथपुरम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की गढ़ पर सेंधमारी करने की कोशिश करेगी। मुस्लिम वोट्स का वहां वर्चस्व है तो मुस्लिम वोट्स जो है इस बार बीजेपी में खिसक सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी क्योंकि 2024 की तैयारी तेज है। रणनीति भारतीय जनता पार्टी की अलग सामने आती है, लेकिन कुछ पत्रकारों का कहना है कि जितने करीब से हमने प्रधानमंत्री के राजनीतिक जीवन को जाना है, कहा यह जा रहा है कि इस बार दक्षिण भी पहुंचते दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको क्या लगता है, रामनाथपुरम की सीट और एक तरफ राम सेतु और राम मंदिर का सहयोग कितना बड़ा मैजिक लेकर के आएगी भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए? आप कॉमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।